आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखो स्टूडेंट, पहला सवाल है प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। दूसरा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में मोटर गाड़ी के चाल के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायप्टर होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। अगर एक डायप्टर कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी कितना होगी? इसकी क्षमता प्लस में 2 डायप्टर होगी, प्लस में 2D या 2 डायप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब की क्या हो जाती है? निकट मुड़ जाती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या 20 होती है। 10 दूनी 20 होती है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। sin i बराबर sin r होता है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2 है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 है।
सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह अवतल होता है, अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर है, +100 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभव है, दर्पण तथा लेंस संभव है, दोनों अवतल संभव है। दोनों क्या संभव है? अवतल संभव है, दोनों अवतल संभव है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 है। एक बार और क्वेश्चन था, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बराबर sin i बट्टा sin r। sin i बट्टा क्या होता है? sin r होता है, sin i बट्टा sin r होता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस का जो है किनारा पतला होता है, बीच में मोटा होता है। जब ये देखेंगे तो ये उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बट्टा u होता है, v बट्टा क्या होता है? u होता है, v बट्टा u होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। r बराबर 2f, r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब क्या होता है? बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा और क्या होता है? वास्तविक होता है। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? मात्रक विहीन है। क्या है? मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाशित बिंदु कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए जाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस पसंद करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस पसंद करेंगे। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। पहला नंबर क्या है? दर्पण का सूत्र है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो C से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या जब यह है तो त्रिज्या को हम लोग
सी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? सी से निरूपित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की छाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है, छाल नहीं है, चाल है, होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? तो कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो क्या होती है? अधिक होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, क्या होती है? आभासी एवं सीधी होती है। क्या होती है? आभासी एवं सीधी होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, क्या होती है? प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति में होती है? तो अनंत पर होती है। किस स्थिति में होती है? जब वस्तु अनंत पर होती है तब होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होती है? अनंत पर होती है। ये भी क्या होती है? अनंत पर होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच होती है, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर होती है, क्या पर होती है? फोकस पर होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर होती है, क्या होती है? फोकस पर होती है। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेंस के प्रकाशित केंद्रों से गुजरने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो प्रकाश अपवर्तन के बाद जो है प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होता है। तो अपवर्तन क्या होता है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। निर्गत किरण क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है, क्या होती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, समांतर जाती है। इसके बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाले कोई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाले कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के दूर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे अगला दिन अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। आज प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जो है ख़त्म हो गया। 62 को क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार मेरा वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा से एक बार दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। हमको जो अनुमान है याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।